होय छै ना हो व्हाइट जैसे सरकार ज्ञान मंदिर के हो पैंट ऐसा। चलो देखो दो गो नाम इधर नजर आ रहा है। कौन कौन नाम नजर आ रहा है? बीजेपी ना ओकरो से पाए और कोई खोजो दो गो नाम। मोदी और नरेंद्र मोदी। एगो लिखल है नरेंद्र मोदी आ लिखल है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र हाँ नरेंद्र तो देखो कोई के पहले हम क्लियर करते कोई के बोलते सुना होगा नारेंद्र कदी नारेंद्र आ कोई बोलेगा नरेंद्र ठीक। आप बताओ रियल में नाम है कथी? नारेंद्र न है रियल नाम है नरेंद्र ठीक। नरेंद्र जब अंग्रेजी में लिखाएगा तो इसे लिखाता है ना तो सब एक अंग्रेजी कर कर देखो नौ के साथ नौ का नार बना जाता है तो सब एक पढ़ने लगा नारेंद्र तो सब उच्चारण कुछ है ना अंग्रेजी में नारेंद्र के नारेंद्र नारेंद्र बोलने लगता है। हम कन्फ्यूज कि नरेंद्र हाँ वे तो ये दिक्कत हुआ कि आखिर नरेंद्र है कि नारेंद्र है कि नरेंद्र है ठीक। तो हिंदी का नरेंद्र है अंग्रेजी ऐसे हो जाता है ठीक। तो याद याद रखना नाम कहे थे प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र कदी हाँ नर देखो की कर रहा है। तो अब और नरेंद्र जी के बारे में कहानी से शुरू करते हैं। हाँ वो में कहीं तनका था नहीं जन्म उन्नम दिखवा दिए थे मम्मी के नाम पापा के नाम लिखते हैं तो बाप रे कलम 10 रुपए कलम कलकतिया कलकतिया कलम भाई से न कहो छोड़ो रे शांत से। आप कोई के दिक्कत ना है तो चुपचाप बैठा ला देखते रहो ना तो बहुत मारेंगे। बोलना उलना फालतू के कोई कुछ नहीं ठीक। तो ये बीजेपी और आरएसएस से लिख दिया कि दोनों से संबंधित है दोनों में शामिल हुए ठीक। दोनों पार्टी के नाम है ये राजनीतिक पार्टी है ठीक। तो बाद में हाँ बोलो आरएसएस के वो जो वो है उनका वो है ना घर जे अध्यक्ष है पानीपत नागपुर हाँ बताएंगे यार इसके कहानी आते हैं तो एक जगह नहीं बहुत जगह कर ब्रांच छोटे खुले बहुत बड़ा तो पानीपत में हुआ पैसा बिहार में खुले तो हर जगह तो आदमी तो भैया से छोड़ दो। आरएसएस के बताएंगे तो गोल के बहुत करता है बीजेपी तनका से निकल बताएंगे कथी है उसे कुछ पर नहीं जाएंगे ठीक। देखो तो पहले नरेंद्र हम नरेंद्र बोला नरेंद्र यानी कि नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ ठीक। अभी वो जिंदा है तो उनका उम्र टोटल 73 वर्ष हो गया। देख लो भारत के प्रधानमंत्री तो मर गए ठीक। तो अभी जिंदा है उनका उम्र 73 वर्ष हो गया है यानी कि एक उम्र से दिखाई दे रहा है कि बूढ़े हो गए हैं लेकिन फिर भी ये 18 घंटा तक काम करते हैं। अब कौन काम थोड़ा सा लग रहा तो उनका काम तो खाली हाँ थोड़ा सा वही लगेगा बहुत कुछ के वही लगेगा वो काम उस बाद में समझेगा अभी काम नहीं समझेगा। ईटा उठाते हैं चाय बेचते हैं देखा सबके न वो चाय बेचते हैं न ईटा उठाते हैं न बैठल रहते हैं। जैसे कि अथी कुछ हेड ऑफिसर जी है ना तो वो ना चाय बेचते हैं ना ईटा उठाते हैं लेकिन वो काम करते हैं। उनको देखना चाहे कोई के पप्पा के कोई टीचर होंगे ना तो ओकरा देखना कितना काम हो देखना कोई मिल जाए चाहे कोई के नहीं काम लगेगा कि कोई काम ना है लेकिन काम इस तरह के होता है कि अगर सिग्नेचर करना है ना तो सिग्नेचर करते एगो के देखे स्कूल में होता है ना डायरी पर तो सिग्नेचर नंबर लगा लो कितना सिग्नेचर करना है टीचर को तब कितना सिग्नेचर तब तो देखो ओहे अगर खाली तो हर काम पर इनका सिग्नेचर हर फैसला लेना काम करना कुछ देखना सब कुछ मान लो कि कहे कि चलो कुछ तैयार करके यहाँ कौन लड़का कब बजे से पड़ेगा तो हम चेक तो करेंगे ना तो चेक ना ये तरह के काम होते रहता है। तो बहुत तरह के काम हुआ तो 12 बजे 1 बजे तक के काम चलते हैं ठीक। वही तो करे कि कुछ ना है दायित्व होता है अभी कुछ समझे कुछ ना करते हैं 18 घंटा खाली नाम के काम करते हैं ठीक। तो 24 घंटा में से कहा जाता है कि 18 घंटा काम करते हैं ठीक। 6 घंटा सोते हैं 6 घंटा में से 4-5 घंटा सोते हैं वो और बहुत काम है कि हाँ भोरे उठ के योगा करते हैं जॉगिंग नहीं करते हैं योगा के टाइप की है। ये सन्यासी है एक तरह से योगा करते हैं। आप छोड़ो सन्यासी बने उन्हें सब बना दे वो सन्यासी है समझ लेना। जैसे वो दिन नारे अथी विवेकानंद स्वामी दयानंद सरस्वती उन्हीं के प्रकार लड़की जैसे रहते थे
आप सब चुप हो जाओ, हम खाली कहानी सुनाएंगे, अपने खत्म हो जाएगा। ठीक, कल जैसे कल इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ है। अब इन 50 से लेकर 2023 तक के जोड़ लो, अब तक के इनका टोटल हो गया 73 वर्ष। ठीक, भारत आजाद हुआ 1947 में। और उनका 3 साल बाद इनका यानी कि भारत आजाद के प्रथम भारत के प्रधानमंत्री हुए जो आजाद भारत में जन्मे हैं। बाकी बस सब प्रधानमंत्री जब भारत गुलाम था तभी जन्म लिया। हाँ उसका मम्मी सुनो ना पहले कहानी। ठीक, तो इतना तारीख को इनका जन्म हुआ है, इतना वर्ष में अभी तक हो गया। जगह कौन है, तो पहले अगर बताए थे कि भारत के जो सब राज्य अलग अलग हुआ है, तो पहले पूरा था एक गो राज्य था, इतना दूर पूरा बम्बई कहा जाता था। ठीक, बम्बई, तो बम्बई के बड़नगर में हुआ था, लेकिन अभी बड़ का 2 भाग हो गया है, एगो गुजरात बन गया, एगो महाराष्ट्र। तो अब ये बड़नगर से पढ़ कर कहाँ पड़ गया, गुजरात में। तो कहीं कहीं मिल जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी का जन्म कहाँ हुआ है, गुजरात में, बड़नगर, मुंबई राज्य के बड़नगर में। ठीक, जो बम्बई, लेकिन तब था जब इनका जन्म हुआ, लेकिन तो चेंज हो गया अब। तो अब वो जगह हो गया गुजरात। तो वर्तमान में कहाँ है, तो गुजरात राज्य के बड़नगर गांव में, जो अभी शहर जिला वाला सब बनल, बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक, तो तो गुजरात में है। यही देखो, तो भैया हाँ बहुत डेवलप कर दे, बहुत डेवलप गुजरात में सब हो गया। अब देखो इनका पूरा नाम कहती है, तो इनका पूरा नाम तो बार बार सुनेगा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एवं में गुजरात के है ना, तो सबके ना सबके नाम पर भाई लग जाता है। ठीक, तो इनका एगो नाम और होता है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। नरेंद्र, हाँ इन सबके नाम नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी कहीं कहीं मिलेगा, यो भाई लगल रहता। ठीक, इनका पिताजी के नाम सेम है, दामोदर दास मोदी। जैसे एक में दामोदर भाई दास मोदी कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी के पिता के नाम है करमचंद गांधी, और उन्हीं के पूरा नाम है मोहन दास करमचंद गांधी। वैसे इनका पिता के नाम है दामोदर दास मोदी, आगे खाली नरेंद्र दामोदर दास मोदी लग गया। समझ गया पिताजी का। अब देखो इनकी माँ के नाम है हीराबेन मोदी। क्या नाम है, हाँ खाली इनका नाम नरेंद्र हुआ, इनका तो इतना लगता है। ये इन सबके टाइटल है लास्ट के, सबसे शुरू से मोदी लगाए हैं सब, सिंह लगाए। ये मोदी परिवार के हैं। हाँ मोदी पर। ठीक, तो ये मोदी से स्टार्ट थे, पहले शॉर्ट में नरेंद्र नाम पड़ा बचपन के, तो नरेंद्र मोदी बाप के नाम हटल है। इनका माँ के नाम है हीराबेन मोदी, पत्नी के नाम है जसोदा बेन चीमन लाल। ठीक, 13 वर्ष में सगाई हुआ। सगाई, हाँ सगाई समझ गया होगा, लिखा है 13 वर्ष में सगाई। सगाई जानता है ना, शादी से पहले जो होता है ना कि फिक्स हो जाना, अंगूठी वाला। हाँ वो अभी ओकर नाम नया इंगेजमेंट, नया नाम जो सब ज्यादा सुना कि इंगेजमेंट हो गया, भोज। तो वही इनका उम्र कितना वर्ष था, जब 13 वर्ष के थे ना, तही तोर सके कितना उम्र हो गया, समझ लो तुरंत सगाई भाई कर लेना। वही तो इनका जबरदस्ती नहीं, इनको ना जबरदस्ती कराया गया था, इनका मन नहीं था। ठीक, जैसे महात्मा गांधी के कहानी में अगर तुमको याद होगा, तो उनको भी शादी ना कम उम्र में सगाई पहले हो गया था उस आदमी में, अब बाद में उनका जाकर शादी। तो जब 13 वर्ष के थे ना, तब इनका सगाई हो गया, और जब 17 वर्ष की उम्र हो गया तब विवाह हो गया इनके साथ। ठीक, 4 साल बाद, हाँ 4 साल सगाई हो गई, अपना घरे थे, साथ नहीं रहता है। ठीक, सगाई होता है तो घर न रहता है। विवाह हुआ तब गया था, कुछ दिन बाद इससे साथ रहे, उसके बाद अलग हो गए, फिर साथ उठ रहना नहीं, मतलब तो 4 साल मतलब क्यों ना कि पहली बच्चा में सब फिक्स कर लो कि हाँ इतना दिन में होगा। तो सगाई हो गया कि फिक्स हो गया कि थी नरेंद्र मोदी का शादी ना जसोदा बेन चीमलाल से होगा 13 वर्ष की उम्र, 4 साल बाद। हाँ वो पापा के नाम। ठीक, तो 17 वर्ष के शादी में उम्र, जब 7 वर्ष के जब थे हुए नरेंद्र मोदी, तब इनका शादी हो गया इनका से। फिर कुछ दिन बाद साथे रहे, बहुत कमे दिन अलग हो गए रहे नहीं, क्या इनका शादी इनका कहानी में सुना देते हैं आने से पहले। बनारस की, हाँ आप तक पहुंच ही गए, कहानी को सुनो। मतलब कि नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 के गुजरात राज्य के बड़नगर में हुआ। ठीक, हाँ नरेंद्र मोदी। अब देखो बचपन से अपना स्कूल में जहाँ पढ़ाई होता है तो इनको बोला जाता है एवरेज स्टूडेंट। एवरेज स्टूडेंट मतलब ज्यादा बुड़बक और न ज्यादा होशियार। ठीक, एवरेज मतलब कि ठीक ठाक पढ़े में स्कूल से पढ़ाई चल रहा है। यहाँ पर लिखे हैं मैट्रिक का पास किए हैं, हाई स्कूल कहीं लिखल होगा ना, यह 1977 में। ठीक, ये टाइम तक मैट्रिक 67 में, 1967 में ये टाइम के उसी टाइम में बस काम चल रहा था। इनका सगाई हो गया। सगाई करने का मतलब कि बच्चा में कोई चीज हो गया। कहा जाता है
कि सगाई हो गया था ना, ई ले ली ना, ये 67 के बाद में ना घर छोड़कर भाग गए थे, मतलब कि जैसे जबरदस्ती से भल्ले, ठीक। तो ये 67 के 68 के मतलब इंटर तक के पढ़ाई किए, और ओकरा बाद जो देखो घर छोड़ कर लिखे है ना 1969 में घर छोड़ दिए, अब भाग गए और ये घूमने लगे जहाँ धार्मिक स्थलों पर। पूरा भारत के कहा जाता है, पूरा भारत के भ्रमण किए हैं, भारत जितना जगह में है सब तर घूमे हैं। ओमे से ये जो घर छोड़कर भाग गए थे ना, हाँ, पैसा था उनके पास बिना पैसा के बाद में एगो नेता घुमा है ना पूरा भारत भर वो तो राहुल गांधी है, वो राहुल गांधी। यात्रा यही पर आप, ठीक। तब देखो इतना छोड़ दिए, वो टाइम में घूमते घूमते स्वामी विवेकानंद बताया ना कोलकाता जो मठ था, मठ के नाम कथी बताए थे, बेलूर मठ, हावड़ा में। तो वहीं पर सबके ना सन्यासी बनने के है ना, जेकरा जेकरा सबके मठ में, हाँ। तो वहां पर सबके लिए आते हैं, यहाँ पर ही गए ना नरेंद्र मोदी जी, तो वहां पर ही बोले कि हमरो ये सब बनने की है। तो वहाँ के लोग ना इनको नहीं बनाए, बोले कि इतना कम उम्र में किसी को नहीं बनाया जाता है, तो इनको नहीं बनाए। बोला कि पहले जाइए गृहस्थी जो परिवार होता है एक उम्र हो जाएगा तब बनाया जाएगा, तन्नी को बच्चा में आके बने तो नहीं बनाए। तभी चले तो पूरा भारत के घूमे। अब भारत के घूम उनके बाद फिर 1970 में मतलब 2 साल 69 एक साल, पूरा 70 एक साल वापस घर आ गए, ठीक। यही समय में कहा जाता है इनका शादी पहले एक आसपास में हो गया था, फिर भी समझ रहे कि घर जाएंगे तो शादी कहिए देगा माँ बाप, तो फिर आ गए तो शादी हो गया था। 70 के बाद ये सब कहानी खत्म कर लिया है, ई पर बाद में। और तब उसी के देखो 70 में आए, लास्ट में आप देखना कि करना है। तो उस समय इधर उधर घूम रहे थे, भगवान की खोज में, तो सब उस समय RSS में जुड़े। RSS अब इंजन आते हैं, RSS क्या है सी, ई में जुड़ गए, जुड़ कथी छोड़े, उसमें नाम एगो जुड़े ना, डायरी रहता है इतना बड़का, जो जुड़े हो गया ना, छुरे हो गया जुड़े लिखना, ठीक है। चलो जुड़े मतलब कि हाँ कहिए ना, तू सब कहानी है तना था, छोड़ना तो कोई दिक्कत ना, कहानी बता। हाँ ठीक, हम बता दे। RSS में जुटे। अब RSS क्या है तो जन आ जाते हैं कैला जुड़े से। हाँ रुक जाए, चलिए हो गया, छोड़ दो ना, है नहीं लिखे हैं। हाँ वो डायरी का नाम पता सब लिखाता है। हाँ RSS में जुड़े तो वो टाइम RSS का होता क्या है से पढ़ाते हैं। RSS का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, सब एक साथ है। ये राष्ट्रीय में से र निकल का आया, स्वयं सेवक में से एस निकल आया, संघ में से एस निकल का आया, ये का पूरा नाम है। अब एक काम उनकी है, ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ उस समय तक कम था, अभी बहुत पूरा से बहुत कट्टर, हाँ ठीक। अब देखो पूरा भारत में एक पहले मेन मकसद होता है हिंदू समाज को बढ़ावा देना, मतलब हिंदुत्व में कट्टर हिंदू बनना। इस सब में जितना हिंदू धर्म के लोग हैं, हिंदू लोग के जागो, हिंदू में अगर कोई है, मुसलमान में कोई धर्म परिवर्तन है, ठीक। अब समाज सुधारक, यहाँ लिखे समाज सुधारक, समाज में जितना भी गलत उलट काम हो रहा है तो अपना एगो पार्टी बनैले, कोई भारतीय पार्टी या कोई सरकारी पार्टी न है, गैर सरकारी होता है, मतलब एक पर ई में कोई है ना, ई पार्टी में शामिल तो सरकार के कोई आदमी न है, और कोई पैसों नहीं मिलता है वेतन, और कोई पार्टी चाहे कोई काम करता है तो पार्टी में जुड़ गया, जो काम करेगा तो तेरा महीना मिलेगा, बहुत सरकारी नौकरी वाला से जुड़ल है। तो ई में करेगा तो कोई पैसा नहीं मिलता है। एहे में होता है बहुत सारा पार्टी, बजरंग दल है से RSS के है, इनमें बहुत सारा मिलेगा से। उसी तरह एक और मकसद हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू के बहुत में, और एक और भारतीय संस्कृति को बचाना। अभी भारतीय संस्कृति के मतलब ये कि भारत में देखो सब लोग मॉडर्न जमाना के, कोई कहते ना कि ऐसे करना, ये तो मॉडर्न जमाना है, तो मॉडर्न जमाना को फॉलो करे के फिर में सब लोग मॉडर्न है, यानी कि विदेशी लोग के शब्द के ज्यादा करने लगे, सब कुछ विदेशी बनने की कोशिश में, इंग्लिश में चाहे जो भी हो, तो उस सब के भारतीय संस्कृति जो पुराना रीति रिवाज है जो अच्छा है ओकरा अपनाए रखने के। हाँ ठीक, तो वैसी भारतीय संस्कृति के तरह इस चलने के, इस सब के मकसद है बनाने के। यही में आय में सबसे ज्यादा बहुत सारा लोग सन्यासी लोग है, हिंदू धर्म के जितना साधु संत है सब जुटे। हाँ ऐमें सब लोग शाकाहारी होता है, ठीक, जे जाएगा से शाकाहारी होना, ऐसे कोई कहा नहीं गया, लेकिन जाता है तो खुद शाकाहारी होना। ये करना। ई लोग में जो भी जुटता है ना RSS में, एगो एक स्पेशल ड्रेस होता है। हाँ। पहले था हाफ पैंट और शॉर्ट, हाफ पैंट खाकी वर्दी जो होता है ना पुलिस के वर्दी के तरह, अब चेंज ज्ञान मंदिर का स्कूल का है। पूरा ना वो कलर वो है, वो हाफ पैंट के फुल पैंट कर दिया गया, क्योंकि पहले बड़ बुजुर्ग चाहे जितना सबके हाफ पैंट पहना दिया जाता था। हाफ पैंट है अभी भी, सुबह में होता है व्यायाम, उसमें पहनाया जाता है। हाँ कभी उसमें जितना जुटेगा तन्नी को बच्चा से सब लोग के सबको, हाँ लड़की लोग के भी जुटल है, लड़की लोग के फिर अलग नाम से बनल है, ठीक। तो सुबह
में बड़े लोग का रहता है। सुबह में हाँ, जहाँ जहाँ शाखा लगता है में व्यायाम कराया जाता शाखा है। हम लोग का। हाँ, भाषा अधि नमस्ते सदा वत्सले हाँ। मातृभूमि ये एकर कहानी है। देखो वो जो बोला ना, एकर बोला जाता है आरएसएस के वाक्य है। वाक्य नहीं है, प्रार्थना है। प्रार्थना वही वाक्य जो छोटा ओकरा बाद में रहे। ठीक, इस अभी पता है एक पाँच वो हर जगह होता है, परेड उरेड होता है, जहाँ होता है झांकी में शामिल होने लेता है। तो ड्रेस है, अब वो हाफ पैंट को चेंज करके फुल पैंट कर दिया गया कि बच्चे तक खाकी वर्दी वाला ऊपर उजला शर्ट, एगो थोड़ा सा टेढ़ा टोपी, हाथ में एगो डंडा, ये ड्रेस है। ठीक, ये में सबको लाठीबाजी भी सिखाया जाता है सबके तरह, तलवार बंदूकबाजी सबको सिखाया जाता है, बस खाली अपना रखने के लिए सब इस तरह में किया जाता है। और स्पेशल अब देख लो, तो आरएसएस हो गया, एकरा से संबंध बीजेपी भी से भी है। जे आरएसएस में जुड़ता है तो आरएसएस ना बहुत सपोर्ट करता है, मतलब बीजेपी के। ना कहता है कि आरएसएस के बीजेपी है, लेकिन सपोर्ट बहुत करता है बीजेपी। अब बीजेपी पार्टी है, जो नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने ना, तो ये बीजेपी पार्टी से बने। कोई भी मंत्री बनेगा ना तो पार्टी में पहले जुड़ता है। बीजेपी का फुल फॉर्म है, बीजेपी का फुल फॉर्म है भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी कौन पार्टी से है? बीजेपी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी। जेकर चुनाव चिन्ह यानी कि बीजेपी के चिन्ह को कमल छाप। एक एकरो सब पार्टी के फुल फॉर्म, सबके कौन संस्थापक है, अब भी वर्तमान में कौन है से, और सबके चुनाव चिन्ह बताए दिए। आरएसएस के संस्थापक नाम याद नहीं आ रहा है, जो लिखा है बता दे रहे हैं। ठीक, अब देखो ये आरएसएस है तो ये कब बना था, तो यानी पहले तो आरएसएस 21 सितंबर 1925 को बना था। 21 सितंबर से याद आएगा, विजयदशमी के दिन इसका संस्थापना हुआ है आरएसएस के। एक दिन आरएसएस के अच्छा से अगर बीजेपी 27 सितंबर 1925 को, बहुत पुराना है। या भारत आजाद नहीं हुआ था ना, तहिए भारत को आजाद कराने में ही बने हो। हाँ, तहिए से स्टार्ट हुए है। अब देखो छत्रपति शिवाजी महाराज है। हाँ, तहिए से सब मिले। ये संस्था, ये आरएसएस बनाने वाला आदमी का नाम है केशव बलिराम हेडगेवार। व्यक्ति का नाम है केशव बलिराम हेडगेवार, जेका शॉर्ट में के से केशव, बी से बलिराम, के बी आ हेडगेवार कहा जाता है। ये बहुत पढ़ाई किए थे, पहले डॉक्टर भी लग जाता है। डॉक्टर के बी हेडवे कथी को लग रहा है, वो पढ़ाई पीएचडी करता है तब डॉक्टर। जो पढ़ाई ना करे से ना लगे, हेड में लग गया ना, हेडगेवार। अब आ जाओ, आरएसएस में जुड़ गए। ये जुड़ने के मतलब कि सब सन्यासी से सब संबंध होगा, ताकि इनका सन्यास में ज्यादा रुचि था। कहीं से घर भाग रहे थे, इनका शादी विवाह घर से कोई मतलब नहीं हो रहा था। इनको भी भगवान के रूप में सब करते जाना है। और तब जुड़ गए, और कहाँ चला गया, आरएसएस में जुड़ जाना 1971 में। आरएसएस 1971 से 1980 तक के पूरा आरएसएस में जुड़कर काम करना, राजनीतिक से संबंधित जितना भी समाज अपना, हाँ छोड़, इस तरह से काम करते रहना है, कर रहे। 1980 में जब हुआ कि राजनीति, तभी ना 1980 में राजनीतिक के पढ़ाई करे, राजनीतिक विज्ञान के पढ़ाई पूरा किए। ठीक, 1970 से 1900 लास्ट में इसी टाइम में आए थे ना, तो उनमें फिर ग्रेजुएशन भी करे थे जी। जैसे बीए होता है ना, उसको ग्रेजुएशन किया जाता है। तो पहले इस टाइम में मैट्रिक इंटर किए थे हाई स्कूल, उसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरा कर लिए। अब फिर जब 80 में ये राजनीतिक विज्ञान के कर लिए, और 1983 में एमए की पढ़ाई पूरा कर लिए। यानी कि इनका पढ़ाई जो डिग्री कितना है, तो एमए तक के पढ़ल में कहा जाता है कि यहाँ तक इनका पढ़ाई है राजनीतिक पूरा खत्म। यहाँ लास्ट 1983 में के पढ़ाई किए से लिखा है, पढ़ाई खत्म हो गया। इतना 1983 तक चल रहा है। 1983 से 2001 छोड़ो, अब इनका लिखा है कोई भी संतान। देखो शादी हुआ कुछ ही दिन रहे थे। ठीक, यानी कि एक समझ लो कि पारिवारिक जीवन से इनका कोई मतलब नहीं था, तो इसीलिए कोई से शादी नहीं। तो इनका एक को बाल बच्चा नहीं, कोई भी, और एक भी संतान नहीं। लिख दिया, कोई भी कहना समझ में आता कथी न, कोई पता है उनका कि न है को वजह से। इनका पत्नी जसोदा बेन चिमलाल अभी जिंदा है। ठीक, इनका माँ कुछ दिन पहले, 1 साल पहले मरी है, मीरा बेन मोदी। हाँ बोल, अच्छा चलो, हुआ ना हुआ छोड़ो। आ दामोदर दास पहले है। अभी हम बचपन के कहानी तो सुनबे ना कि चाय वाला से। ठीक, तो कोई भी संतान नहीं है। फिर जन्म 17 सितंबर 1950 को हो गया, जगह में बेटनार गुजरात में 1973 में। माँ के नाम पिता के नाम हो गया है। और शादी से पहले का ना बचपन का, तब बचपन में जो बोले एवरेज में स्कूल में जाते थे पढ़ाते। जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर गुजरात में हो गया। 73 वर्ष के। उनका पूरा नाम नरेंद्र भाई दामोदर दास मोती, पिता के नाम नरेंद्र दामोदर दास मोती, माँ के नाम हीरा बेन से तक हो गया। बचपन चाय वाला की आप कहानी पर आते हैं, समझ में आएगा। कोई बोलता है ना कि चाय बने अथी कथी बोलते हैं, बनाते बनाते
अथी प्रधानमंत्री बन गया। वो ऐसे नहीं होता है। देखो तू से कर रहा है अभी काम। देखो हुआ कि बचपन में पढ़ाई करना है। ये कोई अमीर परिवार से, जाति कहीं लिखे होंगे इनका जाति को है, तो मोदी जी का परिवार मेघ घांची तेली जाति के थे, ठीक, समुदाय के गोत्र के हैं। वो सब हुए घांची मोद घांची तेली समुदाय के गोत्र के है और गुजराती परिवार के हिंदू धर्म के हैं। अब कोई ज्यादा इनको जनजाति में गिनाया जाता है, मतलब कि पिछड़ा वर्ग में काउंट किया जाता है। कोई ज्यादा अच्छा से पारिवारिक भी इनका अच्छा से न था, ठीक। तब अब देखो अब दूगो माता पिता को बच्चा को पालना, और ये टोटल 6 भाई बहन थे, ठीक। 6 भाई बहन में से तीसरा नंबर के थे। तब बच्चा ज्यादा होना, कोई माँ बाप को बाल बच्चा को पालना बहुत कठिन है, और गरीब परिवार से होना। तब बेटा में पढ़ाई जो चल रहा था सरकारी स्कूल में से चल रहा है, वही थे भी बड़नगर में ही पढ़ाई की हाई स्कूल तक के। अच्छा हाँ, इनका पिताजी दामोदर दास है ना, वो क्या काम करते थे, तो वो चाय बेचते थे। ये जो बड़नगर जगह है ना, अभी स्टेशन बन गया, वही जगह पर अगल बगल में सब में चाय बेचने का काम करते थे। इनका चचा है वो चाय बेचने के काम करते थे, नरेंद्र मोदी जी के। अब देखो जो तोर पापा काम करता है, तू पढ़ लिख आएगा तो देर काम हाथ बटाएगा ना। तो गरीब भला के हर जगह के हुआ। देखो जैसे वो अभी शिवम फूलगोभी रोप रहा था, खुद ही रोपा ना, ये सब बोला कि हेल्प किया ना। तो इसी जेकरा घर में जे होता है, जेकरा कोई के होटल के दुकान होटल रहता है, तो काम करे के बाद आता है तो अपना होटल पर रहता है। तो उसी तरह इनका पिताजी क्या करते थे, चाय बेचते थे, ठीक। तो ये जब बचपन से आते थे उस टाइम तक के चाय बेचते थे। कोई जब भाग गए ओकरा बात हुई ना चाय बेचेंगे, तो ये मतलब कि बचपन से चाय बेचे, हर तक साथी बेचते थे, पढ़ का ना फिर चाय बेचना, कुछ काम करना, इसी तरह उम्र बचपन तक की। फिर पढ़ाई के बाद हुआ तो एक बाद वर्ष इतने भर पढ़ाई के अंदर चाय बेचे के कहानी इतने दूर तक की है, ठीक। बेच रहे हैं, हाँ पढ़ते। अब भाग गए थे, बाद फिर जब वापस लौट गए ना, तब फिर चाय, अब घर पर रहेंगे तो फिर पापा के जो चाय, तो ये बार पापा के जोड़े न रहे, ये बार चचा के जोड़े चल गया, चचा के जोड़े जाकर चाय बेचे। फिर वहीं तो चाय बेचे आने के बाद भी RSS में संग में जुटे रहे या चाय बेचते रहे, इस तरह के काम उनका था। इतना दूर चाय बेचते। फिर अब आओ कहानी पर, ये कहानी जो 1983 में MA कर लिए, इतना दूर कहानी। अब एक बाद राजनीति RSS से जुटते जुटते ना धीरे धीरे बीजेपी से जुट गए। RSS देखे जितना भी RSS जुटेगा ना, अगर नेता के रूप ले रहा है तो हमेशा बीजेपी में बन जाएगा। अब भी बीजेपी में जितना भी बड़ा बड़ा नेता मिलेगा ना, वो सब कहाँ बीजेपी में अगर है तो सब RSS से जुटल है, एक। अब जब RSS में जुट गए तो सन्यासी बन गए, शाकाहारी है, ठीक। योगी इनको कवि भी कहा जाता है कि कविता लिखने में इनका बहुत रुचि है। तो नरेंद्र मोदी जी कविता लिखते हैं, सन्यासी है, शाकाहारी है। कौन कविता है? कविता के छोड़ दो आवाज, ठीक। कौन कविता से कहाँ खोजेंगे, ठीक। अब यहाँ तक है। तो राजनीतिक से जुट गया, तो राजनीतिक से जुड़ते जुड़ते धीरे धीरे यहाँ से लेवल होता है। तो बीजेपी में शायद, तो बीजेपी के गुजरात में सरकार था, जो मुख्यमंत्री बनता है, ठीक। गुजरात नहीं होगा। अब मुख्यमंत्री में काम चलते जा रहा है। तो वो टाइम के जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, से उनका तबीयत खराब होने लगा था। केशुभाई पटेल नाम थे। उस टाइम के 2001 में बने ना, से पहले थे। तो उनका तबीयत खराब हुआ था। बीजेपी के पार्टी लोग इनका हटाकर, ये काम बहुत अच्छा के काम पे नहीं चल रहा है। नरेंद्र मोदी जो खाली कार्यकर्ता होता है ना, कि पार्टी में रहेगा ना, काम करेगा अच्छा जा। हाँ, बिहारों के काम सब होता है। तो अच्छा काम करते तो बहुत फेमस होते जा रहे थे, ठीक। तब बोले कि केकरा मुख्यमंत्री के लिए खड़ा करे, तो इनका तब नरेंद्र मोदी जी को 2001 वाला चुनाव, जो गुजरात में मुख्यमंत्री के चुनाव होने वाला था, वो में इनको खड़ा कर दिया कि नरेंद्र मोदी, ताकि बहुत और काम बहुत है। फिर हम बोल रहे हैं कि बहुत फेमस हो गए थे गुजरात में, तो इनका जब खड़ा करेंगे तो सब इनको पहचानने लगा था नरेंद्र मोदी जी को, तो सब वोट देगा। तो नरेंद्र मोदी जी को चुनाव में खड़ा गया, तो सब पहचाने, बहुत जगह रैली बहुत किए, बहुत चुनाव के लिए प्रचार उचार किए। और ऐसी पहले से फेमस थे, बहुत सारा काम किए हुए थे, मदद करने वाला। जैसे समाज सुधारक के RSS में जुटेगा तो समाज सुधारक, थोड़ा कोई दिक्कत है तो काम करवाएगा, तो काम करवाए थे, तो बहुत फेमस हुए थे। चुनाव हुआ तो गुजरात के मुख्यमंत्री के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी जीत गए, यानी बीजेपी जीत गया। तो नरेंद्र मोदी जी को अब तो मुख्यमंत्री बनावे करेंगे। तो गुजरात के मुख्यमंत्री बने 7 अक्टूबर 2001 को। सबसे पहले तो कौन? वो हट जाते हैं, जब पहले अगर कोई रहेगा तो हट जाएगा, ठीक। हाँ, तो 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के पहली बार, यानी कि अभी तक राजनीतिक में कुछ होना थे, पहली बार ही 7 अक्टूबर 2001 को अब होता है कि चाय बेचते बेचते से अभियान कहानी कुछ होना है। कथी बने? तो RSS में शामिल हुए। हाँ, बीजेपी में। हाँ, तब मुख्यमंत्री के पद मिला। तो 7 अक्टूबर पहली बार 2001 में हुआ। हर कार्यकालीन लोग का 5 साल चलता है बताए हुए है। तो 2001 से कितना तक चलेगा? 6 तक, ठीक। तो 1 साल एगो कार्यकाल चलेगा।
इतना टाइम में बहुत सारा काम किए। कहा जाते जैसे अभी तो देखना कि प्रकाश का हर घर स्वच्छता उच्छता जैसे भारत में भी आए, उसी तरह हुआ पहले जो गुजरात के मुख्यमंत्री बनेगा ना, हाँ, तो गुजराते भर के काम करे थे। इतना दूर बहुत अच्छा काम किए, ठीक, इतना दूर। फिर अगला चुनाव होगा 2006 में, का अगला जब बने फेमस हो जाएगा, फिर 2006 में वही साल में होता है लास्ट की। जैसे अभी 24 में अगर चुनाव होगा प्रधानमंत्री के तो 24 तक होने वाला है उनकी। हाँ, तो 24 तक के रहेंगे ना। हाँ। और 24 में चुनाव, 24 में कोई दूसरा बने। फिर हुआ, फिर ये जीत गए 24 से कह तक के 10 है ना, 5 साल जाना है ना, ठीक। एक कार्यकाल इधर, एक कार्यकाल इधर, कहीं मिस ना कर रहा है। अच्छा छोड़ो, 6 के बाद फिर आगे चलेगा 5 साल, तो 11 तो 10 पर जाएगा, ठीक। 5 5 वैसे जो 200 कर लूँ ना, और 10 के बाद फिर जो इस तरह का 3 बार, हम 4 बार ना लिख दिए हैं, 4 बार, तो 3 को कार्यकाल ना हुआ, ठीक। 3 4 को लिखा गया। अच्छा चलो ठीक, 3 को 4 ठीक। तो लगातार इस तरह 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे, काम करते गए। एक बार जीते, दूसरा तीसरवो बार जीतते गए, तो 3 लिखा गया, 4, तो लगातार 3 बार, 4 देखो कहीं जोड़ में गलती हो गया है कि। अच्छा चलो, 5 बार बनेंगे तो 20 साल में 4 बार ना बने। हाँ सही बात है। कितना हुआ, 1 से 4 14, यानी 5 बार, 3 बार होना चाहिए, ठीक। तो लगातार 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, ठीक। आ काम करते थे और गुजरात भर में फेमस हो चुके थे, बीजेपी पार्टी के बहुत बड़ा नेता बन चुके थे, ठीक। अब भारत में अगला बार प्रधानमंत्री के चुनाव होने वाला था 2014 में। तो प्रधानमंत्री के लिए किसको बनाया था, जे भारत के अति बीजेपी पार्टी से कोई पार्टी बनता है ना, यानी बहुत बड़ा नाम रहेगा ना, ओकरे कोई आगे प्रधानमंत्री बनाने के लिए करेगा। अभी भी बीजेपी के बहुत बड़ा नेता में काउंट किया जाए नरेंद्र मोदी के। पहले हर बार फिर बोला था कि चुनाव होगा तो इसी को अच्छा जे भी हो, ठीक। तो इस तरह की कहानी चलते जा। तो अगला बार 2014 के चुनाव होने वाला था, तो बीजेपी कर दिए हर हर मोदी, घर घर मोदी का चुनाव है, हर घर मोदी, इस तरह का कुछ नारा लगने लगा, छाएगा इस तरह के। यानी कि 2014 में ना, जब भारत के प्रधानमंत्री के चुनाव होने वाला था, तो बीजेपी कर दिए कि भारत के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं नरेंद्र मोदी। अब गुजरात में इतना फेमस हुआ है, तो गुजरात के तो सब लोग जिताइए देगा। गुजरात के काम की वजह से दूसरों लोग जान रहा है, ठीक, दूसरों देश, जैसे कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब कि दूसरों देश में चर्चा चलती रहता है, दूसरों राज्य में, बिहारों की अगले अगले में। तो फेमस होते, गुजरात में काम कर रहे थे, वो फेमस होते जा रहे थे, नामस थे। हाँ, पहले भी सब पहचान था। आगे कहानी में कभी बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश, मध्य, सबके पता, हाँ, पूरा भारत में, ठीक। तो गुजरात आ ई टाइम में वो कहानी तनका जब दब के मुख्यमंत्री थे ना, कानून हुआ था, तो उसके तो अमेरिका में ना जाने के लिए इनको मना कर दिया गया था। मतलब वीजा होता है ना, पासपोर्ट, उसके नहीं मिल रहा था कि अमेरिका में इनको जाना बंद है, कि नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका में आना माना बंद। हाँ, ठीक। इनको भी कई भाषा आता है ना, छोड़ो, गुजराती के तो गुजराती भाषा था बोलना अच्छा से, हिंदी भाषा भी, इंग्लिश, ठीक। अब देख लो, तो इस तरह उनको बंद किया गया था। जब 2014 के चुनाव में हुआ, अब बहुत ज्यादा मात्रा से नरेंद्र मोदी जीत गए, और जब जीत गए तो भारत के प्रधानमंत्री अगले बनेंगे, तब ये 2000 मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिए, कहानी खत्म हो गया था। और 2014 में 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री बने, ठीक। इतना फेमस हुआ। ओकरा बाद अगले साल अमेरिका वीजा देकर तैयार हुआ कि अब भारत के प्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिका आ सकता है। बस इतने कहानी। और कहानी गए रे, कितना ना गए। ये 2014 में भारत गया, हर देश के दौरा किए, हर देश के, अमेरिका गए, सब तक घूमे, सब आती थी। 2014, हाँ, सबके 5 साल कार्यकाल होता है, 5 साल हुआ। 2014 से लेकर 2019 में चुनाव हुआ, फिर जीते, ओकरो से ज्यादा मात्रा में, ठीक। कांग्रेस के कहानी एक से पहले 2014 में ना, जे कलेक्ट बताया, जे मोहन, कथी नाम था, मनमोहन सिंह, जो 2014 तक बोले थे ना कि भारत के प्रधानमंत्री थी, ओकरे हरा करके भारत के प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने उस समय में, कहीं लिखे होंगे, छोड़ो। तो भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने 26 मई 2014 को, मनमोहन सिंह को हरा के, यानी कांग्रेस पार्टी को हरा के इतना बार। ओकरा बाद फिर 2019 में हुआ, कांग्रेस के पूरा कहानी खत्म हो गया, बहुत ज्यादा मात्रा में आए, ठीक। अब 2019 में फिर चुनाव हुआ, फिर 2019 में जीत गए, तो 24 तक अभी तक है, 24 में चुनाव होगा, कई बार गए तो फिर कहानी हुआ
से अभी तक, यानी कि 2 कार्यकाल पूरा बहुत अच्छा से चला, 2014 से 2024 तक के भारत के प्रधान। 2014 में यहाँ पे आए थे। हाँ 14 से ई कहानी। अब इनका बाद इनका वेतन कितना है तो कहा जाता है लगभग 20 लाख रुपया सालाना। सालाना का मतलब 1 साल में 12 महीना में भाग कर तो लगभग 2 लाख के महीना हो जाता है। ये आगे पीछे होता है। सांसद जो होता है ना, ओकरा भारत के जो मेन खजाना होता है ना, वो में से पैसा सब तभी से बोला था कि पैसा कौन देता है। जे भी सांसद बनेगा, विधायक बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, ओकरा ओमे के खर्चा में से मुख्यमंत्री बनेगा तो गुजरात के पैसा जहाँ रखल है कोष धन वो में से मिलेगा। भारत के तो भारत वो में से सब सांसद होते यो कहीं लिखे हैं। कौन कमा के रखता हो? जो तो से टैक्स लेता है ना, टैक्स होता है कि तो कोई चीज खाओ, कोई चीज जिसका बाद जो पैसा होता है ना तो उसमें से उतना पैसा कटने लगता है। जीएसटी के उतर के तू एगो कौन बढ़ेगा करोड़पति होता है, बोला जाता है कि मान लो 7 करोड़ 5 करोड़ जीतता है ना, 7 करोड़। अच्छा ठीक, तो में से पैसा 30% ओकरे रहता है, वो सब पैसा ओकरे पास, वही से सब काम होता है। हाँ तू कोई चीज सामान रजिस्ट्री करवाने जानते कि खेत बेचता है ना, तो तुरा उनमें से कम पैसा वो सरकार ले लेता है। फिर जो खरीदा ओकरे से तो वो सब पैसा होता है तो सरकार के पास जाता है, वही सरकार। तो कोई सामान खरीदती है ना, मान लो मार्केट है 25 रुपया का भी हिया देता है, ठीक, 25 रुपया में खरीद कर लाया है, मार्केट में बना होगा तो 15 रुपया बनाने वाला के खर्चा लगा, हिया से हिया आवे तक में खर्चा उर्चा जुड़त, अब सरकार पर टैक्स ले, ठीक, 3-4 रुपया ये पर एगो पर टैक्स ले लिया होगा सरकार के पास ही, खरीदे से लेकर बेचे तक में पैसा ओकरा पास गया हुआ एगो मार्केट, ठीक। तो पैसा सब जमा हुआ ना, वही पैसा फिर तो से खर्चा करता है सरकार के, गरीब के, बीमारी में सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल वाला सबके देता है। तो इस समय आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का सबके पैसा देगा सब ये सब, तो वही में से इतना लाख के रुपया महीना मिलता है। जाति बता दें, मोदी जी का परिवार मोद घाची तेली जाति के गोत्र होता है। जैसे तोड़ से कौन संडेल गोत्र है ना, जे भी भारद्वाज वगैरह इस तरह के गोत्र होता है। तुरंत सके तुझसे न ठीक, तो वैसे जाति में तेरे वो वहां के छोड़ दो। आज जाति कौन है तो गुजराती है और हिंदू धर्म के है, ठीक, धर्म हिंदू सब तरह में है। ये तो बता दे आरएसएस के पूर्ण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब देखो पूछा जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब आरएसएस का फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आरएसएस की स्थापना कब हुई, 27 सितंबर 1925 को कराएंगे। आरएसएस के संस्थापक कौन है, केशव बलिराम हेडगेवार। बताते हैं ये बीजेपी है, बीजेपी के फुल फॉर्म जनता पार्टी। तो जैसे कोई के पार्टी के संस्था है तो पार्टी पहली बार कौन बनाया, तो पार्टी बनाने वाले आदमी का लाल कृष्ण आडवाणी, आयोग का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। पार्टी में एक है लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किया। देखो अब ये दोनों नायका से पहले आरएसएस के आदमी थे, सदस्य थे, जुड़े हुए थे। ये जब इधर से अलग होकर जब पार्टी बनाना तो बनाए। मतलब भारत बीजेपी की स्थापना कब हुआ है तो 6 अप्रैल 1980 में हुआ। ये लिखल 1900। बीजेपी की स्थापना कब हुआ, 6 अप्रैल 1980 में। कौन किया है, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। आरएसएस के फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बीजेपी के फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी। चलो इधर कोई छूटल बढ़ा ना है। आरएसएस खत्म हो गया, बीजेपी खत्म है, नरेंद्र मोदी खत्म, नाम खत्म। देखो कितना टाइम हो गया, 1 घंटा खेलेंगे, 4:35 देख ली। वो तो देखिए, हम तो कहाँ देखे बेटा, वो देखी तो हम छोड़ दिए। 4:35 चलो और रिपीट कर खत्म हो जाएगा खिला बटू शांत से। कोई लिखो चुप हो जाओ। हाँ ठीक, देखो सबसे पहले रुक जाओ, कह रहे हैं ना, सुनो। नरेंद्र मोदी, इनकर अंग्रेजी में नारेंद्र बोला जाता था, नरेंद्र मोदी हो गया। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को। धीमे धीमे ज्यादा आगे हो ना, हल्ला ज्यादा होता है। 17 सितंबर 1950 को। हर साल 17 सितंबर को बर्थडे, जब 17 सितंबर था तो हम फिर नरेंद्र मोदी के शॉर्ट में बता दिए थे, बता दी बोले थे कि इनका बर्थडे है, तो ठीक। तो जन्म 17 सितंबर 1950 को। अभी कितना वर्ष के हो गए, 73 वर्ष के। 73, फिर अगला आएगा तो 74 वर्ष। जगह कौन है, हाँ गुजरात के वडनगर जगह में, जो पहले था बम्बई। हाँ मुंबई बम्बई।
अभी जब बंटवारा होगा तब याद नहीं पड़ेगा। इनका पूरा नाम है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। पिता का नाम दामोदर दास मोदी, दामोदर भाई दास मोदी। माँ के नाम हीराबेन मोदी, पत्नी के नाम जसोदाबेन चिमनलाल। जसोदा से कुछ याद आ रहा है? कोई के नाम कभी सुना गया? कथी? हाँ, यशोदा में नाम है। आई है जसोदा। हमर दिक्कत हम ये बताने ना बहन, कृष्णा जी के ना माँ के नाम था यशोधरा। ना ऐसे का नाम यशोदा जगह यशोधरा कहा जाता है, यशोदा शॉर्ट में। ठीक, तो ओहे से में से लगेगा सेम की यशोदा बेन है। यशोदा ना है, जसोदा है। तो हमरो बार बार यशोदे बेन याद रहता है। तो अगर सेट कर लेना, लेकिन य के चेंज कर यशोदा बेन ना य तो यशोदा बेन चिमनलाल, मतलब ये सब छोड़ा रहने दो ना। कैसे शादी कब हुआ था? 13 वर्ष की उम्र में। 50 में 13 जोड़ लो तो 1963 फुट रहा है। ठीक, देखो तब तक के 67 के बाद में पहली सगाई हो जाए। हाँ, सेम के हो रहा है। अगर 17 जोड़ रहे हैं तो 77 हो जाएगा ना। 1977 67 है ना, होना चाहिए। 4 है ना बनना है। तो देखो 67 में हाई स्कूल के पढ़ाई किए, मतलब मैट्रिक पास हुए, शादी करा दो। हाई स्कूल मतलब मैट्रिक होता है 10वां, उसके बाद इंटर। इंटर के बाद ये बीए ग्रेजुएशन किया ना, लिखिए कहीं है टाइम में। उसके बाद एमए न बाल बच्चा न वाले एमए के बाद फिर बहुत सारा डिग्री होता है, वो पढ़ाई करते हुए पीएचडी। मोदी जी कहते कि पूरा भारत हमार परिवार है, अब भारत के सारा जनता हमार बाल बच्चा है। ठीक है, नहीं कि हम उनके हाँ जे लेके के ले गए और हमार कोई ना है। ठीक, बस इतने ना हम कमाते हैं दूसरा के लिए। ये बोले थे कि राजनीतिकों में हम रहते हैं ना, तो जे आदमी के परिवार को बस रहता है बैंक में उसका जो कि जे भी कोई बनेगा राजनेता, जेकर कोई परिवार ना रहेगा ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ अच्छा से लड़ेगा, वो अच्छा से नेतागिरी में काम कर सकेगा ना, तो परिवार पर ध्यान रहेगा तो सब अपने परिवार के नेता बना देगा, तो बेटा के कुछ बना देगा। ये कहना इनका मतलब था। राजीव गांधी के साथ हाँ, पूरा खानदान बना ना। इनका कहा जाता है कि जब भी नरेंद्र मोदी बने ना भारत के प्रधानमंत्री, तो नरेंद्र मोदी के कोई घर के कोई नहीं ना, अभी तक इनका भाई की कोई चर्चा देखा। भाई सब जिंदा, भतीजा उतीजा नहीं का भाई एकदम बेटा छोड़ दो। अब कोई ना आया था। राहुल गांधी। हम रिपीट करेंगे ना, चुप रह जाओ तब करेंगे। कुछ आ जाए मन में नहीं बोलना है तो फिर बीच में कुछ याद, बहुत बड़ा कहानी होता है, याद आ जाएगा। ठीक, तो हम बताने लगे। हाँ, तो बोल देता है तो याद आ जाता है। नरेंद्र मोदी जन्म 17 सितंबर 1950 को 73 वर्ष, जगह गुजरात के बड़नगर में। पूरा नाम नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, पिताजी के नाम दामोदर दास मोदी, माँ के नाम हीराबेन, पत्नी के नाम जसोदाबेन चिमनलाल। 13 वर्ष की उम्र सगाई हुआ, 17 वर्ष में शादी हो गया और 17 वर्ष में पढ़ाई मैट्रिक की हाई स्कूल। देखो ये छोड़े हुए थे। बनारसी के से लोकसभा के सांसद है। हर जगह कोई चुनाव बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं से सांसद बनता है। तो कहाँ के सांसद है? बनारस से, वो है काशी विश्वनाथ वाला, बनारसी वाला, वहां से सांसद है। सांसद को बुलाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शॉर्ट में एमपी। तो कहाँ के एमपी है? बनारस से। ठीक, अब भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने थे। पढ़ाई 1967 ईस्वी में हाई स्कूल से हो गए, 1969 में घर छोड़ दिए, 1970 में वापस आ गए, 1971 में आरएसएस में जुड़ गए, 1938 में राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई की, 1973 में एमए की पढ़ाई कर लिए। मास्टर ऑफ आर्ट्स ये होता है फुल फॉर्म में। बीए के बैचलर ऑफ आर्ट्स फुल फॉर्म बताए। पढ़ाई होता है जे बी साल का स्पेशल होकर पढ़ो, 3 साल की पढ़ाई होता है, 3 साल तक की पढ़ाई। वो दूसरा कोई भी संतान नहीं है, मतलब कोई बाल बच्चा नहीं है मोदी जी को। गुजरात के मुख्यमंत्री कब बने? तो 7 अक्टूबर 2001 को। कब तक रहे? लगातार 2014 तक। कार्यकाल 4 लिखा था, 4 होगा, एक मिलाएगा ना सही तो होगा, हम बाद में मिलवा देंगे। 4 हम ध्यान था। तो लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बने, मिला लेना अच्छा से, 5-5 जोड़ कर मिला देंगे। भारत के प्रधानमंत्री कब बने? तो भारत के 14वें प्रधानमंत्री 26 मई 2014 को बने।
और फिर 2019 में या फिर 2024 तक के रहेंगे, लगातार 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। अब इनका वेतन कितना है? 20 लाख रुपया प्रति सालाना, मतलब साल में, और लगभग 2 लाख के महीना होता है। इनका सब पैसा बैंक में जमा होता है, कहा कि जो प्रधानमंत्री बनता है ओकरा ना खाए के, ना खर्चा, ना रहे के, ना जाए आवे के, कुछ नहीं लगता है। सब भत्ता और अलगे से सरकार के मिलता है। ठीक, घर के रहे के, जाए के, जेट में आए अति बैंक में रहता है। जैसे इंदिरा आवास सुना है? सुना है ना? जैसे हाँ ना जेकर उम्र हो जाता है, बाल बच्चा ना, तो घर बनाने के लिए मिलता है। उसका नाम आप चेंज होकर प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है, ये कर दी है। ठीक, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी हुई थी ना, तो उनका सब पैसा बैंक में जमा था। ठीक, और वो जब रिटायर होते कह दिए कि मतलब कि हमारे सब पैसा से सबके जगह जगह घर नहीं, घर देना। तब से उनका, हाँ, मरे से पहले कह दिए थे कि मतलब एहो कुछ कहिए देंगे कि हमारे पैसा कोई दे देना गरीब के, तो वैसे ही वो कहेंगे, अभी ना कहें, तो वही कर दिए थे। तो उनका पैसा बैंक में रखल है, ब्याज पर ब्याज होते होते सरकार अपना तरफ से दे देकर सब सरकारी योजना के अनुसार बना दिया गया, सबके पैसा मिलते। हाँ, छोड़ दो। अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री बन गए, पैसा जाति कौन थे? तो मोदी जी का परिवार मौध घांची तेली समुदाय के गोत्र से और गुजराती परिवार के हिंदू धर्म के है। आरएसएस का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आरएसएस क्या है, इसका क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है? तो हिंदू समाज को बढ़ावा देना, समाज सुधार करना, जितना भी समाज में इधर ठीक ठाक करना, हिंदू राष्ट्र बनाना, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना, बचाना। हाँ, आरएसएस की स्थापना कब हुई? तो 27 सितंबर 1924 को। संस्थापक कौन है? 25 में, 27 सितंबर 1925 को। हाँ, आरएसएस के संस्थापक कौन है? केशव बलिराम हेडगेवार। बीजेपी का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय जनता पार्टी। चुनाव चिन्ह क्या है? कमल छाप, कमल के फूल। बीजेपी के संस्थापना कब हुआ? मतलब स्थापना 6 अप्रैल 1980 को। कौन के? लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी मिल करके। कहानी खत्म। नरेंद्र मोदी जी को जान गया, चाय बेचते बेचते नहीं बने थे, बच्चा में चाय बेचे थे। आप पढ़ाई किए, संघर्ष की कहानी नहीं सुना है अभी तक।